हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जुगनू न्यूज़ नेटवर्क में खुश आमदीद। दोस्तों, शुमाल मशरकी पाकिस्तान के शहर जड़ावाला में 4 माह कबल मसीही बरादरी ने सैकड़ों मुजाहरीन की जानब से 2 दर्जन गिरजाघरों और दसियों घरों में तोड़ फोड़ का मंजर देखा। इसके बाद हुकूमत ने इनके गिरजाघरों और मकानात की तमीर नौ में मदद के लिए रकम का वादा किया, लेकिन अब इनका सबसे बड़ा त्यौहार क्रिसमस सामने है और इस त्यौहार की तैयारी के दौरान अभी भी बहुत से मसीही बरादरी के लोग हमले से होने वाले नुकसान के सदमे में हैं। क्रिसमस के रोज जुलूस जड़ावाला की अकबी गलियों से गुजरता है, जिसमें रवायती गुलूकार भी शामिल होते हैं। ये जुलूस चर्च से शुरू होता है, जिसमें पादरी के हमरा 2 डोलची और तकरीबन 15-20 पुरजोश गवैये शामिल हैं। यह जुलूस तारीख गलियों से गुजरता है, जहां लोग अपने मोबाइल की टॉर्च से रोशनी करते हैं, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है, हर गली और मोड़ से इसमें मजीद लोग शामिल होते जाते हैं। बच्चे अपने क्रिसमस के बेहतरीन लिबास में मलबूस हैं। कुछ अपनी पसंदीदा कैरोल लाइनों को बाआवाज़ बुलंद गा रहे हैं, जबकि दूसरे लोग शर्माते हुए इसमें शामिल होते हैं। वो सब चमकदार कमानों, फादर क्रिसमस टोपियों और लाइट अप ट्रेनर के साथ चमकदार लिबास में मलबूस सड़कों से गुजरते हुए कैरोल के जुलूस में शामिल होते हैं। कुछ बड़े लड़के छोटे छोटे पटाखे चलाते हैं, और जब इन पे इनकी माएँ डर जाती हैं तो इन्हें डांटती हैं, तो वो आपस में मिलकर खूब हंसते हैं। रवां साल जड़वाला में क्रिसमस के त्यौहार की पुरानी रवायत पादरी रिजवान मिल के लिए एक नई अहमियत रखती है। जुलूस की रहनुमाई से थोड़ी देर का वक्फा लेकर वो कहते हैं कि क्रिसमस अब हमारे दिलों में है। ईसा मसीह मेरे लिए निजात दहिंदा हैं, उन्होंने मुझे हमले के दौरान बचाया, वो हम सब के लिए निजात दहिंदा हैं। 16 अगस्त को जड़ावाला में हज़ारों अफराद इसी बात पर नाराज़ हो गए कि मसीही बरादरी के किसी शख्स ने मुबैना तौर पर जानबूझकर कुरान पाक के सफ़ात को नुकसान पहुँचाया, जिसके बाद मसीही बरादरी के लोगों पर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाया जाने लगा। हजों पर तशद्दुद हो गया, चर्चों और निजी घरों पर हमला कर दिया गया। मसीही बरादरी के बहुत से लोग शहर में अपने घरों को छोड़ने और खुले मैदानों में रात गुजारने पर मजबूर हो गए। तोड़ फोड़ के इन वाक़यात में 9 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, लेकिन किसी शहरी की जान नहीं गई। पुलिस ने इंसाफ का वादा किया और 350 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया, जबकि हुकूमत ने एतमाद को बहाल करने और इमारतों को तमीर नौ में मदद करने का वादा किया। हकाम ने कहा है कि जिन 22 गिरजाघरों पर हमला किया गया था, अब वो सब तज़ीन और आराइश के बाद दोबारा खोल दिए गए हैं। दीवारों पर ताज़ा पेंट और फर्शों पर नए कलीन की ताज़ा खुशबू है। हुकूमत की तरफ से पैसे की इमदाद के साथ साथ खिराती अदारों, NGOs और मकामी मसाजिद और गिरजाघरों में मुनक्कदा आउटरीच प्रोग्रामों के जरिए काम किए गए हैं और अतियात दिए गए हैं। लेकिन 4 माह बाद भी कुछ घरों में इस रात होने वाली तोड़ फोड़ के निशानात नजर आते हैं। साइमा अपने घर के एक कमरे में बैठी हुई हैं, जो कि अभी तक सालम है, लेकिन इसकी दीवारों पर स्याही नजर आती है। वो कहती हैं कि इन्हें रकम तो मिली है, लेकिन इमारत में रहने वाले तमाम रिश्तेदारों में तकसीम किए जाने के बाद ये काफ़ी नहीं थी। नुकसान बहुत ज़्यादा था और मरम्मत के काम में वक्त लग रहा था। वो बताती हैं कि ये एक बहुत खूबसूरत घर था, मेरे वालिदैन ने इसे पाई पाई बचाकर बनाया था। एक घर बनाने में पूरी ज़िंदगी लगती है, और अब ये सब जल चुका है। हमारे पास जो कुछ था वो सब जल गया है। वो कहती हैं कि इनके साथ पूरे घराने को, जिनमें इनके भाई बहन और इनके बच्चे हैं, मजबूरी तौर पर 4 खानदानों को 20 लाख रुपए दिए गए, जो कि नाकाफ़ी ठहरे। इसमें से कुछ रकम इन लोगों के किराए के लिए दी गई जो घर में नहीं रह सकते। अब साइमा और उनकी एक भाभी रहने के काबिल वाहिद कमरे में रहती हैं। वो मुझे सरगोशी में कहती हैं, हम बहुत थक गए हैं, और फिर वो रोने लगती हैं। इस एक कमरे में कोई सहूलत नहीं, लाइट नहीं, पानी नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि यह घर दोबारा तामीर हो जाए। जड़ावाला में हकाम ने बताया कि नुकसान की जांच करने वाली कमेटी ने 78 गिरानों की निशानदेही की और हर एक को 20 लाख रुपए दिए गए। उन्होंने बताया कि रकम का फैसला हर घर के नुकसान का जायजा लेने के बाद किया गया था। साइमा के घर के सामने वाली सड़क के उस पार सोनम के घर पर तमीर और मरम्मत का काम जारी है। जब हमने अगस्त में यहाँ का दौरा किया था, तो इनके एक बेडरूम से इस वक्त धुआं उठ रहा था, दूसरे की खिड़की टूटी हुई थी, बिस्तर पहली मंजिल से गली में फेंक दिया गया था।
अब कमरों को नए फर्नीचर के साथ दोबारा रंग दिया गया, ताहम बेडरूम के दरवाजे में अब भी सुराख हैं जिन्हें फसादियों ने तोड़ दिया था। सोनम कहती हैं, हम यहाँ महफूज महसूस नहीं करते। वो खौफ जो हमारे दिलों में पैदा हुआ वो अब भी मौजूद है। गलियों में कोई चीखो पुकार हो, हर कोई ये देखने के लिए निकल पड़ता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि हम बहुत डरे हुए हैं। दोबारा भरोसा करना बहुत मुश्किल है। सिटी पुलिस ऑफिसर कैप्टन अलीदिया कहते हैं, एक माशरे और एक पुलिस फोर्स के तौर पर हमें एतमाद को दोबारा कायम करना होगा। दोनों ने पहले ही इस ज़मन में बहुत कुछ किया है, लेकिन अब भी कुछ गुस्सा बाकी है। हमलों के वक्त कुछ लोगों ने पुलिस पर तनकीद की कि वो नुकसान को रोकने या हजूम को बर वक्त काबू में लाने में नाकाम रहे। कैप्टन ज़िया का कहना है कि हमारी पहली तरजीह जान बचाना थी, दूसरी अमलाक बचाना थी। इस दिन पुलिस के 9 एहलकार जख्मी हुए थे। पुलिस ने बहुत नुकसान उठाया, मजमूई तौर पर हमें लोगों का एतमाद हासिल है। पुलिस का कहना है कि असल में गिरफ्तार किए गए 350 में से 1/4 अब भी जेल में हैं, दीगर जमानत पर रिहा हैं, लेकिन हकाम अटल हैं कि इनके खिलाफ मुकदमा चलाए जाएंगे। कैप्टन ज़िया का कहना है कि कानून के नफाज का अपना एक अमल है। महकमा पुलिस और हुकूमत यहाँ के 2 सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। हम ये दिखाना चाहते हैं कि इस फेल को मुस्तकबिल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर हमने इंसाफ को यकीनी नहीं बनाया तो ये होता रहेगा। कैप्टन ज़िया का कहना है कि इन्हें उम्मीद है कि अदालती मुकदमा 2024 के शुरू हो जाएंगे। इस वक्त तक पुलिस तौहीन रसालत के मुकदमे और पुरतशद्दुद हजूम दोनों की तफसीलात पर तवज्जो देने से परहेज कर रही है, लेकिन सड़कों पर होने वाले तशद्दुद के बारे में पुलिस का कहना है कि इस बात का कोई इशारा नहीं कि रद्द-ए-अमल पहले से मनसूबाबंद था, और इसकी बजाय इनका कहना है कि एहतजाज की कॉल सोशल मीडिया के जरिए बेसाख्ता फैल गई थी। जड़ावाला में किरोल का जुलूस आखिरकार वापस चर्च की तरफ वापस चला गया, जहां से यह शुरू हुआ था। बच्चे स्नोमैन, क्रिसमस के दरख्तों और फादर क्रिसमस की तस्वीरों से सजे स्टेज पर अपने क्रिसमस डांस के मामलात को एहतियात से रिहर्सल करना शुरू कर देते हैं। अगस्त में ये इन गिरजाघरों में से एक था जो घंटों बाद भी दुआ दे रहा था। साइमा ने मुझे बताया कि हम अब भी इस लम्हे को महसूस करते हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो गुजर चुका वो गुजर चुका है। हम यही चाहते हैं, इसी के लिए हम दुआ गो भी हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार लाजमी करें। अस्सलाम वालेकुम।